हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी। हाँ भाई, जो कंटिन्यूटी है हिंदी में इसको बोलते हैं सततता। ठीक है, क्या बोलते हैं? सततता। सततता लगातार जो चीज होती है। ठीक है भाई, तो जैसे आपने क्लास 11th में लिमिट्स के बारे में पढ़ा है, तो जैसे हम लिमिट में किसी भी फंक्शन की किसी पॉइंट के ऊपर लिमिट का मतलब होता था कि उसके लेफ्ट या राइट से वो फंक्शन जिस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है वो। ठीक है, क्या बताया था? अगर एक फंक्शन की एक लिमिट, अगर वो किसी पॉइंट के ऊपर एक फंक्शन किस लिमिट को एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि, या फिर आप लोगों ने पढ़ा है कि x टेंड्स टू a। अगर x a को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये क्लियर है कि x इज नॉट इक्वल टू a। x इज नॉट इक्वल टू a। ठीक है भाई, ये जो साइन है टेंड्स का है। अगर x a को टेंड्स कर रहा है, इसका मतलब x a के बराबर नहीं है। x a को अप्रोच कर रहा है या तो लेफ्ट से या राइट से, है ना। अगर मैं फंक्शन की लिमिट की बात कर रहा हूं, तो वही बात आ जाती है कि अगर हम उसके ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि उसके ऊपर उसकी वैल्यू क्या है। हम ये बात करते हैं कि उसके लेफ्ट या राइट से किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन x माइनस ए। यहाँ पे अगर मैं फंक्शन लेता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, देन व्हाट इज देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए। अगर आपसे कोई पूछे एफ ऑफ ए क्या है, अगर आपसे कोई पूछे एफ ऑफ ए क्या है, तो क्योंकि जब अगर आपने फंक्शन पढ़ा है तो एक के ऊपर तो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, उसके डोमेन में लाई नहीं करता, क्योंकि एक के ऊपर तो ये 0/0 फॉर्म आ रही है, उसके डोमेन में लाई नहीं करता। एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। अब कई बच्चे क्या करेंगे, कई बच्चे कर रहे होंगे कि एक्स के माइनस ए को एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लिख देते हैं अपॉन एक्स माइनस ए, और x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, x प्लस ए और f ऑफ ए इज इक्वल टू a प्लस ए, 2a आ गया। गलत है ये चीज गलत है, क्योंकि यहाँ पे x माइनस ए से x माइनस ए तब कटता है जब उसके डोमेन में होता है, यानी 0 से 0 थोड़े ना कटता है। यहाँ पे तो 0 से 0 काट रहे हो आप, तो वो चीज नहीं होगी। अगर x माइनस ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के x माइनस ए से x माइनस ए कट जाएगा, अगर ये a के ऊपर डिफाइन होगा, है ना, तो ये कट जाएगा, यानी x इज नॉट इक्वल टू ए। जब x इज इक्वल टू ए तब नहीं कटेगा। ठीक है, तो सेम टू सेम अगर यहाँ पे हम लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट में तो ये चीज क्लियर होती है कि x इज नॉट इक्वल टू ए। तब हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख देंगे x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल हो गया, a प्लस ए 2a आ गया। तो ये इसकी लिमिट अगर कोई पूछे क्या आएगी, 2a। इसकी वैल्यू क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम कंटिन्यूटी, अभी तो मैंने केवल थोड़ा सा लिमिट का कंसेप्ट आपको रिवाइज करा है कि लिमिट में जब हम बात कर रहे हैं तो पॉइंट के ऊपर वैल्यू की बात कतई नहीं कर रहे हैं, हम केवल क्या बात कर रहे हैं, फंक्शन लेफ्ट या राइट से किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का भी कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का भी कंसेप्ट पढ़ा था। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे अब सारी की सारी जो कंटिन्यूटी की बात करेंगे, एक बार मैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के ऊपर आता हूँ। कुछ एक हम ग्राफ देखते हैं। ठीक है, कुछ एक ग्राफ्स की बात करते हैं हम।
एक मैं ग्राफ की बात करता हूं, ये ग्राफ है और यहाँ पे ए लाई कर रहा है, कोई एक पॉइंट ए लाई कर रहा है यहाँ पे। यानी इसके जब हम वैल्यू किसी फंक्शन की किसी पॉइंट के ऊपर वैल्यू की बात करते हैं, जैसे x इजिकल टू ए के ऊपर यहाँ पे वो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, हम देख लेंगे ओरिजेंटल लाइन से y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, वो उसकी वैल्यू आ गई फंक्शन की। अगर ये y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स है तो नंबर 1 ग्राफ। नंबर 2, नंबर 3, ये ए के ऊपर वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, x इजिकल टू ए। नंबर 4, नंबर 5, और भी आगे ग्राफ। देखो सबसे पहले ग्राफ के ऊपर आता हूं मैं। पहले ग्राफ के ऊपर अगर x इजिकल टू ए के ऊपर चल के जाते हैं तो यहाँ पे कहीं पे कट है, कंटिन्यूअस है या नहीं है पॉइंट के ऊपर। तो देखो यहाँ पे कोई कट नहीं है, सीधा सीधा ग्राफ जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम x इजिकल टू ए के लेफ्ट में जाते हैं, x इजिकल टू ए के राइट में जाते हैं, x इजिकल टू ए के ऊपर फंक्शन में कोई गैप नहीं है, कोई कट नहीं है, तो हम कह सकते हैं यानी लिमिट x टेंस टू ए। अगर मैं बात करता हूं लिमिट x टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इजिकल टू लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एफ ऑफ ए। इसका मतलब लेफ्ट से भी सेम पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, राइट से भी सेम पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है और पॉइंट के ऊपर भी वैल्यू बराबर है, तो फंक्शन को हम बोलेंगे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू ए। मैं एक और बात बोल सकता हूं, अगर जो ग्राफ है एक फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस होगा, अगर एक फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस होगा अगर उसके ग्राफ में कोई कट नहीं आए। अगर मैं पेन लेके उसको ग्राफ बनाने लगूं तो कहीं पे कट नहीं आए तो वो कंटिन्यूअस होगा और पॉइंट के ऊपर उस पॉइंट के आसपास की वैल्यू उसी पॉइंट को कन्वर्ट करे। अब देखो सेकंड ग्राफ के ऊपर आते हैं। देखो लेफ्ट में अगर मैं देखूं x इजिकल टू ए माइनस के ऊपर देखूं, ए प्लस के ऊपर देखूं, सेम पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है, तो अगर मैं कहूं कि लिमिट इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है सेकंड ग्राफ में, तो कहेंगे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, पर पॉइंट x इजिकल टू ए के ऊपर इसकी वैल्यू आई नहीं रही, डिफाइन ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर कहें कि लिमिट x टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, और एफ ऑफ ए भी एग्जिस्ट कर, एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये बराबर है दोनों। इसका मतलब दैट इज लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट बट एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब x इजिकल टू ए के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। नंबर 1 ग्राफ में x इजिकल टू ए के ऊपर, नंबर 1 उसमें x इजिकल टू ए के ऊपर फंक्शन डिफाइन है,
नंबर 2, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है और तीनों बराबर आ रही है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। दूसरे में एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स तो बराबर आ रहा है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, पर एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे गैप आ गया। तीसरे में देखो, यहाँ पे देखो एफ ऑफ ए एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ ये देखो इसे जस्ट थोड़ा जंप करके ऊपर वैल्यू आ रही है और लेफ्ट और राइट से तो सेम नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब अगर कोई कहे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है, हाँ भाई, क्योंकि लेफ्ट और राइट से सेम नंबर को कन्वर्ज कर रहे हैं, ये लेफ्ट और राइट से सेम नंबर को कन्वर्ज कर रहे हैं तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। दूसरी बात, फंक्शन ए के ऊपर इसकी वैल्यू आ रही है। नंबर एक बात, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। नंबर 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। नंबर 3, एफ ऑफ ए एग्जिस्ट बट तीनों बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन एक के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है, एक के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है। फोर्थ में देखो, यहाँ पे तो लेफ्ट और राइट लिमिट ही बराबर नहीं आ रही, लेफ्ट से किसी नंबर और को कन्वर्ज कर रहा है, राइट से किसी और नंबर को कन्वर्ज कर रहा है। फोर्थ फिफ्थ में तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें देखो लेफ्ट से कोई और नंबर आएगा, राइट से कुछ और आएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पे भी ये देखो, अगर हम लेफ्ट में देखें तो इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा है, राइट से देखें तो इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा है, पॉइंट के ऊपर देखें तो इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा है। अगर मैं कहूं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हाँ इन्फिनिटी आ रही है, एफ ऑफ ए भी इन्फिनिटी आ रहा है, पर इन्फिनिटी इसका मतलब हमारे तो रेंज से बाहर आ गया, वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये भी क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। तो अगर कंटिन्यूटी की बात करूं तो एक फंक्शन का ग्राफ, अगर एक फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करें और वहां पे पेन नहीं उठाना पड़े, जब तो वो कंटिन्यूअस है, और जहां पे पेन उठाना पड़ गया वो डिसकंटिन्यूअस है, अगर बनाते टाइम अगर ऐसे कर सकें तो। ठीक है भाई, तो मैंने क्या बताया, फंक्शन कंटिन्यूअस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। ठीक है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं, तीनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करने चाहिए और बराबर होने चाहिए। ठीक है भाई, क्या बताया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तीनों एग्जिस्ट करने चाहिए और तीनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कंटिन्यूटी थी। हम कुछ एक इसके पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, अब मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन लिखो, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स is said to be continuous at x is equal to a if limit x tends to a f of x is equal to f of a, और लिमिट x टेंस टू a माइनस, या फिर मैं सीधा बोल सकता हूं लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a। ठीक है, तो ये हो गया कंटिन्यूटी। एक आध हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखो if f of x is equal to
cos x x greater than equal to 0, x plus k x less than 0. Find the value of k if f of x is continuous at x is equal to 0. ये देखो f of x कोई भी फंक्शन है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो cos 0 के बराबर आएगा, और लेस देन 0 है तो x प्लस k। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ f of x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अगर देखो, अगर कंटिन्यूअस है, शुरू में ही दे दिया कंटिन्यूअस है, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो और राइट हैंड लिमिट है वो बराबर आएगी। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। f of x इज इक्वल टू cos x अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और x प्लस k अगर x लेस देन 0 है ना, देन एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और 0 माइनस के लिए तो x प्लस k आएगा, 0 माइनस के लिए ये आ गया, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 0 माइनस h प्लस k, और h की जगह 0 पुट अप कर देते तो k आ गया। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और 0 प्लस के लिए cos x है भाई, 0 माइनस के लिए तो 0 के लेफ्ट में 0 से छोटा है तो फंक्शन ये लेना है, अगर हम 0 से जस्ट लेफ्ट में वो करते हैं तो ये लेफ्ट लिमिट ये हो गया। राइट हैंड लिमिट के लिए 0 प्लस, और 0 प्लस के लिए cos x पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 प्लस h, h 0 को टेंस करेगा तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 0 प्लस h, cos ऑफ 0 प्लस h, और cos 0 प्लस h cos 0 1 आ गया है ना, एंड f ऑफ 0 cos 0 1 आ गया। कितना काम क्लियर हो गया? हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और 0 माइनस के लिए ये आ गया, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 0 माइनस h प्लस k, 0 पुट अप कर दिया k आ गया। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस cos x, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 0 प्लस h आ गया, एंड f ऑफ 0 बिकॉज f इज कंटिन्यूअस at x is equal to 0, so left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 0, implies that k is equal to 1 is equal to 1, that is k is equal to 1। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर हो गया ये काम? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे फंक्शन था फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मैंने अभी बताया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट मिलेगी बराबर फंक्शन की वैल्यू, तो यहां से ये आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। If f of x is equal to sin pi x by 2, अगर x लेस देन 1 है तो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो, देन फाइंड वेदर
एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस और नोट एट x is equal to 1 where ये जो क्लोज ब्रैकेट है वो डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन को। हाँ भाई, ये पूछ रहा है x इजिकल टू 1 के ऊपर ये फंक्शन है, ये जो डिफाइन कर रखा है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 1 के ऊपर कंटिन्यूअस है या नहीं है ना। तो वही बात है, या एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, साइन पाई एक्स बाई 2 अगर x लेस देन 1 है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और 1 माइनस के लिए ये आ गया साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2। क्या आएगा अब ये लिमिट x टेंड्स टू 0 और x की जगह साइन पाई बाई 2 इंटू एक्स की जगह आ गया मेरे पास x की जगह 1 माइनस एच। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई बाई 2 माइनस एच कोस एच कोस पाई बाई 2 एच कोस पाई बाई 2 माइनस एच एच टेंड्स टू 0 आएगा तो कोस 0 ये आ गया पाई बाई 2 एच और कोस 0 आ गया 1। ये लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह 1 प्लस h आएगा और ये आ गया 1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस कुछ भी आएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो ये 1 ही हो जाएगा। ये राइट हैंड लिमिट आ गई। एंड f ऑफ 1 इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का 1 ही आता है, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1 एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर तीनों बराबर आ रहे हैं। सो f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ ये? क्या चेक करना है हमने, f ऑफ x अगर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर सबसे पहले f ऑफ x ये था हमारे पास, x इक्वल टू 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x। तो यहाँ से ये आ गया राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस आ गया और f ऑफ 1 तीनों बराबर आए तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है भाई। तो अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें तो हमने केवल दो चीज तीन चीजें, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फिर राइट हैंड लिमिट फिर f ऑफ 0। तो अगर मैं, क्योंकि हम एलिमेंट्स का मैथ पढ़ रहे थे, तो जो एलिमेंट्स मैथ की बात करता हूँ तो शुरू में बड़ी इजी से क्वेश्चन है, पर शुरू में हम एक बार बीच से स्टार्ट करते फिर शुरू वाले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ठीक है। अगर मैं टेक्स्ट बुक जो हम एलिमेंट्स वाली बुक की बात करूं तो इसमें देखो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले 11th को या 10th क्वेश्चन से, 9th से शुरू कर लेते हैं हम इस पेज से, 9th क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं, उसके बाद हम शुरू वाले क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x is equal to f of x at x is equal to 1 by 2। तो here f of x is equal to 1 by 2 माइनस एक्स 0 से बड़ा है और 1 by 2 से छोटा है। 1
x इज इक्वल टू 1/2 और 3/2 माइनस एक्स 1/2 से तो बड़ा x और 1 से छोटा है, क्या बराबर है। हमने चेक करना है 1/2 के ऊपर, इसकी कंटिन्यूटिविटी चेक करनी है 1/2 के ऊपर, ठीक है। फंक्शन की कंटिन्यूटिविटी 1/2 के ऊपर चेक करनी है। तो देखो एट x इज इक्वल टू 1/2, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस में ये फंक्शन यूज हो रहा है, तो ये आ गया 1/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू तो 0, 1/2 माइनस एक्स की जगह 1/2 माइनस एच, तो यहाँ पे s 1/2 माइनस 1/2 प्लस एच आ जाएगा, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 और ये h आ गया, तो इसकी लिमिट आ गई 0, राइट। एंड लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस, और 1/2 प्लस के ऊपर 3/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह 3/2 माइनस x की जगह 1/2 प्लस h, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया 1, ये भी 1 आ गया। अब देखो एंड f ऑफ 1/2 वो तो 1 है ही, पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं आ रही, ये लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट और ये 1 आया, तो लेफ्ट से और राइट से जब वैल्यू लिमिट के बराबर ही नहीं है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1/2। बोलो क्लियर है, कर लोगे ऐसे। ऐसे टेंथ है sin x अपॉन x प्लस कोस x। चलो ये इसके आगे के क्वेश्चन थोड़े से आप करके देखो, जैसे 10th 11th 12th 13th ये करके देखो, बाकी मैं एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ, ठीक है।